जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज मैं आई हुई हूँ भारत में प्रसिद्ध इंदौर की अनंत चतुर्दशी की झांकी देखने। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कोशिश तो पूरी है कि अच्छा बनाऊँ, लेकिन मुझे ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती, फिर भी कोशिश करी है। देखिए ये झांकी, यहाँ पर कार्तिकेय पृथ्वी के चारों ओर तथा भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और पिता शंभू के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स कितनी भीड़ है। अगर मैं कलिश का हाथ नहीं पकड़ती तो ये भीड़ में घूम ही जाता। बहुत भीड़ थी, इसलिए बच्चों का यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ा। हम लोगों के पूरे ग्रुप में बच्चे थे। और ये देखिए मेरे एजी ओजी अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और देखिए कितना इंजॉयमेंट हो रहा है। यहाँ पर बहुत से अखाड़े भी आए हुए थे। मैंने जितना घूमा फ्रेंड्स उतना ही मैं आप लोगों को बता पाऊंगी, क्योंकि ये झांकी बहुत लंबी होती है और हम इतना घूमे नहीं। फिर हम इस अखाड़े को देखने के बाद आगे चलते हैं। यहाँ मेला सा लगा हुआ है। अखाड़ों की भी अलग से यहाँ पर सवारियाँ निकल रही थी, उनके भी अलग से झांकियाँ बनी हुई थी। देखिए ये झांकी, ये है ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड झांकी, जिसमें हमारे देश के गौरव को दर्शाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया है। यहाँ बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए थे। परी भी बैठी थी, लेकिन शायद थोड़ी देर में डर गई, इसलिए वापस आ गई। वैसे यहाँ पर बहुत से एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए। देखिए ये अगली झांकी, यहाँ पर भगवान कृष्ण शेषनाग के ऊपर नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये झांकी बहुत ही मनोहारी लग रही है। देखिए अगली झांकी, इसमें नरसिंह अवतार को दिखाया गया है, जिसमें नरसिंह भगवान खंबे को चीर कर सामने आ जाते हैं। मेरे मोबाइल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सभी झांकियाँ जो मैंने देखी अच्छे से दिखा पाऊँ। इसमें एक झांकी थी एरावत वाली, आप लोगों को दिख ही रही होगी, कितना बड़ा एलिफेंट बनाया हुआ है इसमें। अगली झांकी जो थी वो थी सीता जी की खोज में, जब वीर हनुमान लंका आते हैं, उस दृश्य की यह बहुत ही मनोहारी झांकी थी। मुझे तो ये झांकी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अब अगली झांकी जो है मुझे समझ नहीं आई कि किस टाइप की थी, क्योंकि इसमें क्या बने हुए हैं मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब अगली झांकी थी राधा जी और कृष्ण जी तथा कृष्ण जी और मीरा जी की, जिसमें गाना भी उसी के हिसाब से लगा था। यहाँ पर दोनों की ही भक्ति को और उनकी रासलीला को दिखाया गया था। मुझे तो ये झांकी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आप लोग सभी झांकियों के बारे में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब हम जुलूस में आगे बढ़ते हैं, और अगली झांकी भी ऑपरेशन सिंदूर से ही रिलेटेड थी, जिसे इंदौर के रेकर समाज ने बनाया था। यहाँ भी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ, उससे जुड़ी हुई कुछ झांकियाँ दिखाई गई थी। देखिए परी के पापा और कविश कैसे झांकियों को निखार रहे हैं और कैसे हाय कर रहे हैं। आप लोग नहीं करेंगे? अब हम जुलूस में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अखाड़े हो रहे हैं, कहीं मेला लगा हुआ है, कहीं इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन इसी बीच हमारी परी को लग जाती है भूख और वो खाती है, आप लोग बताइए क्या है? समझ गए ना? गुड़िया के बाल। मैं भी अपने बचपन में बहुत खाया करती थी, लेकिन अब मुझे ये कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। आप लोग इसे क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। अब अगली झांकी देखिए, ये है एक दुल्हन की विदाई का, जो विदा हो रही है अपने घर से। यहाँ पर इंदौर का राजवाड़ा क्षेत्र भी बना हुआ है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ देर रेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, क्योंकि हम इतना चल लिए थे ना कि पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। और देखिए मेरी परी को जब उसका फेवरेट टॉय मिल गया तो वो हमारी गोदी से उतर गई और बस पैदल चलना शुरू उसका। वो बहुत खुश हुई इस टॉय को देखकर। यहाँ मेरे पति भी नाश्ता कर रहे हैं। मुझे तो इतनी भूख नहीं लगी थी, क्योंकि मैं घर से खाना खा के आई थी, फिर भी थोड़ा सा टेस्ट कर लिया। देखिए ये अगली झांकी, आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये इंदौर की झांकियाँ कैसी लग रही है। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी है, मुझे तो अच्छी लगी। और भी झांकियाँ हैं, लेकिन इतना शूट नहीं कर पाई क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, लगभग 3 बज गए थे और बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था। झांकियों की लाइन बहुत ज़्यादा थी। और अब हम फाइनली घर की ओर लौट रहे हैं। और देखिए मेरी परी भी आज पैदल चल रही है। जब से उसे टॉय मिला है वो पैदल ही चले जा रही है। रास्ते में जो भी झांकियाँ आ रही थी मैं भी उसे शूट करती जा रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर कोई गलती हो, इसमें कोई सुधार करना हो, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। और हम चल रहे हैं धीरे धीरे अपने घर की ओर। बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती। परी को लेकर तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई। वो तो अच्छा हो कि उसे वो टॉय मिल गया, जिसके कारण वो पैदल